2010 का भी सामना हमने किया, सैलाब को देखा। 2014 में भी हमने जनूबी पंजाब में सैलाब को देखा। आप क्या समझते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि तबाही उससे ज़्यादा बड़ी है? कोई उनका पुरसान हाल नहीं, वो अपनी मदद आपके तहत भी एक दूसरे की मदद करने के काबिल नहीं रहे। उनके पास अपने जो लोग सैलाब की वजह से लाशें जो बह गईं, जब जो लाशें दस्तयाब हो गई, मिल गई, उन्हें दफनाने के लिए भी उनके पास जगह नहीं बची। इस वक्त तो सारी तबाही जो है वो एक गैर मामूली बारिशों ने तबाही फेरी है। रुतकोहियाँ और वो तमाम पानी के चैनल्स जो पहाड़ों से पानी लेके आते हैं वो नालों की शक्ल में नहीं थे, बल्कि वो ही दरिया बन चुके थे। लोगों के घर तो ऐसे मिट्टी के तोदे साबित हुए कि उसके अंदर उनका सामान, बच्चों का जहेज, मतलब कि कुछ भी नहीं बचा उनके पास। घर उनके गिर गए हैं, रकबे उनके ज़ेर आब हैं। उन्होंने अपने जानवरों की ज़िंदगी बचाने के लिए उनके रस्से खोल दिए कि वो बह जाएं और खड़े खड़े डूब ना जाएं। हमारी जो सियासी अशराफिया उसकी तरजीहात जो है वो आवाम के मसाइल हैं ही नहीं। लोग इमदाद करने को तैयार हो जाते हैं, पब्लिक को उस तरीके से बताया ही नहीं गया कि तबाही की नौयत क्या है और उसके असरात किस हद तक हैं जो आइंदा भी आएंगे। हम एज ए नेशन ही नाकाम हो गए हैं कि अगर हमारे ही अपने मुल्क के भाई बंद इस तरीके से तबाह हो रहे हैं और उनके घर उजड़ गए हैं, उनके माल लुट गए हैं, ठीक है, और हम उनकी मदद करने को तैयार ही नहीं है इस वक्त। और तो कहीं नहीं, लेकिन सिर्फ आर्मी ज़रूर इलाकों में नज़र आने लगी है, उनके कैंप्स नज़र आ रहे हैं। रेस्क्यू और रिलीफ की जो हम पहले बात कर रहे थे वो भी उनकी तरफ से नज़र आता है। पाकिस्तान आर्मी का देखिए कमाल ये है कि उन्हें किसी सूबाई हुकूमत ने या ज़िले हुकूमत ने तलब नहीं किया। इससे पहले ही हमारे फ़ौजी जो हैं वो सैलाबज़दा इलाकों में पहुंच गए थे और उन्होंने मदद का सिलसिला शुरू कर दिया था। 2 बटालियन जो है हमारी मेडिकल कोर की वो आपके सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को जो है उनकी मदद कर रही हैं। सिर्फ फ़ौज ही है जिन्होंने ऊपर से टॉप से लेकर नीचे सिपाही तक अपने 2 दिन की जो तनख्वाह है वो अपने रिलीफ फंड में जमा कराई है। अपने राशन में से जो है वो फ़ौजी जो है वो उसका जो है वो एक तरह यूँ समझ लें कि एक वक्त का खाना कम करके वो अपना सारा जो है वो राशन जो है वो इमदादी उसमें लिए दे सकते हैं, दे रहे हैं। क्या ये सब कुछ हमारे जो सूबाई हुकूमतें हैं या ज़िलाई हुकूमतें हैं, क्या उनका फ़र्ज नहीं बनता कि वो ये इस तरह के इक़दाम करें? बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे 13-13 किलोमीटर तक पत्थर पड़े हुए हैं, उनको हटाने का काम जो है वो भी फ़ौज कर रही है। 12 कोर के जो कमांडर थे वो इसी इमदादी रिलीफ के दौरान ही वो जो है अपने दीगर अफसरान साथियों के हमरा शहीद हो गए। दुनिया में हर जगह इस तरह की आफात, कुदरती आफात आती हैं और वो खुद हुकूमतें वो हर वक्त किसी भी सूरत हाल से नबद आजमा होने के लिए तैयार रहती हैं। ये क्यों रेत की दीवार साबित होते हैं जी? अगर थोड़ा सा पानी का बहाव बढ़ जाए, जो छोटे डैम है जो कि बलूचिस्तान में भी दर्जनों के हिसाब से टूट गए और लोगों की तबाही का सबब बने, तो क्या कोई इसकी तहकीकात करेगा?